सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम याद करेंगे, फिर भी अगर हम यहाँ पर एक ट्रिक का यूज करें तो आपको बता सकता हूँ किस तरीके से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आता है। समझिए, देखिए ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया कि ये जो mr²/2 होता है ये इसका फॉर्मूला है, और ये एग्जैक्टली जो आपने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था उसी का फॉर्मूला है। और साथ में मैंने लिखा भी है दैट वी कैन कंसीडर सिलेंडर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क। कैसे समझ सकते हैं, समझिए। देखिए पूरा सिलेंडर है, अगर हम सिलेंडर को चाहें तो डीएम 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 ऐसे डीएम मास की बनी हुई डिस्क से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये टोटल मास तो इसका m है, टोटल मास इसका m है। मान लेते हैं ये ऊपर वाली डिस्क, इसका मास dm, फिर इसका मास dm, फिर एक और डिस्क इसका मास dm, और सभी डिस्क का मास हो गया यहाँ पर dm, और ये dm 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 इस तरीके से उन सभी डिस्क से मिलकर के ये बना हुआ है। और ये जो एक्सिस है आप नोटिस कीजिए, ये एक्सिस इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास करती है। ऐसी कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2, लेकिन यहां पर मास dm है तो यहां मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dmr²/2। अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऐड कर दूंगा, और यहां पर मुझे कंटिन्यूअसली ऐड करना है। कंटिन्यूअसली ऐड करना यानी कि इंटीग्रेशन, तो हम यहां पर करने वाले हैं इंटीग्रेशन। नोटिस कीजिए r²/2 ये हो गया कांस्टेंट, निकाला बाहर, तो r²/2 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm 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 सारे dm मास को जोड़ोगे तो टोटल मास आ जाएगा m, तो बन गया हमारे पास mr²/2। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ट्रिक बताई है, याद करने के लिए एक तरीका। अदरवाइज हमें याद रखना है कि जब हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की तो सिलेंडर को हम डिस्क से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला डिस्क के इक्वल ही है और वो है mr²/2। नेक्स्ट, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल सिलेंडर सरफेस एंड पैरेलल टू इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये एक्सिस है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल है और साथ में टेंजेंशियल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मानूं ICM मुझे ऑलरेडी पता है, दोनों के बीच में कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया हमने। I = ICM + MD², दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया r, तो बन गया अपने पास ICM की जगह रखा मैंने mr²/2, d की जगह रखा r, बन गया 3/2 mr²। सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं हम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखिए हम समझते हैं एक बार कि जो सिलेंडर है उसके लिए हमें एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है और साथ में लेंथ के परपेंडिकुलर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए एक रोड का मतलब समझना, रोड का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं कुछ पार्टिकल्स लूं, एक पार्टिकल लिया, फिर एक और पार्टिकल, फिर एक और पार्टिकल, यानी मैं लगातार पार्टिकल्स को इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐड करता जाऊं तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको मैं कहता हूं रोड। ये हो गई रोड, यानी जब भी हम पार्टिकल्स को लगातार ऐड करते हैं तो बन जाती है रोड। अब सिलेंडर समझिए, मैंने अभी अभी आपको बताया सिलेंडर जो है वो डिस्क को लगातार मिलाने से बना हुआ, यानी कि हमने कुछ नहीं किया। इसी केस में हमने डिस्क, फिर उसको एक और डिस्क से ऐड किया, एक और डिस्क से ऐड किया, एक और डिस्क से ऐड किया, और लगातार जब हम इसको डिस्क से ऐड करते गए तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी वो बन गई सिलेंडर। यानी सिलेंडर बनाने के लिए हमने दो काम किए। पहली बात तो हमने सभी डिस्क को आपस में ऐड किया। सबसे पहली बात तो हमने यहां पर ऐड किया लगातार, और लगातार ऐड करना मतलब हमने एक तरीके से यहां पर रोड बनाई। लेकिन जब हम रोड का फॉर्मेशन करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, लेकिन हमने यहां पर पार्टिकल्स को नहीं बल्कि डिस्क को ऐड किया है। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपकी सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, वो रोड प्लस डिस्क से मिलकर के बना हुआ है। रोड क्यों? क्योंकि लगातार हमने मासेस को एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐड किया, और डिस्क क्यों? क्योंकि हमने यहां पर पार्टिकल्स को नहीं बल्कि डिस्क को ऐड किया। यहां पर मैं एक ट्रिक का यूज करने वाला हूं यहां पर आपको इसका फॉर्मूला समझाने के लिए, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो ओरिजिनल मेथड है वो इंटीग्रेशन वाला मेथड है। लेकिन अगर हमने इसको ये बात समझ ली कि हम चाहें तो किसी भी सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर को रोड प्लस डिस्क से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, तो आप देखेंगे बड़े इजीली हमें यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो जाता है। देखिए
ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, और इससे एक एक्सिस पास होती है। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसकी फॉर्म में, रोड प्लस डिस्क। अब इस रोड को नोटिस कीजिए, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट होता है ml²/12। इस डिस्क को देखिए, इस डिस्क के लिए जो एक्सिस है ये डायमेट्रिक एक्सिस है, और डिस्क के लिए डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। यानी कि दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ml²/12 प्लस mr²/4। ये कोई जो मैंने आपको समझाया ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ट्रिक है जो आपको इस फॉर्मूले को याद रखने में थोड़ी हेल्प देती है, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद करने में हमको दिक्कत आती है। हॉलो सिलेंडर, देखिए अगर हम सॉलिड सिलेंडर को डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, फिर डिस्क के ऊपर डिस्क इस तरीके से मिलकर कोई बना हुआ मान सकते हैं, तो आप खुद से सोचिए जरा, हम होलो सिलेंडर को किससे मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, रिंग, क्योंकि डिस्क के अंदर मटेरियल होता है और सॉलिड सिलेंडर के अंदर भी मटेरियल होता है, रिंग के अंदर मटेरियल नहीं होता और होलो सिलेंडर के अंदर भी मटेरियल नहीं होता। तो हम रिंग प्लस रिंग प्लस रिंग, और ये रिंग से मिलकर के बना है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी रहेगा रिंग के इक्वल, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया था डिस्क वाला फॉर्मूला, उसी तरीके से यहां पर हम कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद करना है I = mr²। अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो फिर से मैं चाहूं तो सिलेंडर को किससे मिलकर के बना मान सकता हूं, ये होलो सिलेंडर है तो इसको मैं मिलकर के मिला मानूंगा रोड प्लस रिंग, रोड प्लस रिंग। ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ये रोड है, रोड प्लस रिंग। तो रोड के लिए अगर आप देखेंगे फॉर्मूला हो गया ml²/12, और रिंग के लिए डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो होता है mr²/2। नेट हो जाएगा आपके लिए ml²/12 प्लस mr²/2। मैं फिर से कह रहा हूं ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है, जिस ट्रिक की हेल्प से आप इस पर्टिकुलर टाइप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू टू वन एंड ऑफ सिलेंडर। होलो सिलेंडर है हमारे पास, हमको पता है हम इसको रिंग और रोड इससे मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। अब की बार जो एक्सिस है वो वन एंड से पास कर रही है, यानी जब हम बनाएंगे इसको तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं दैट रोड प्लस रिंग। रोड के लिए अगर हम देखें तो ये इस लेंथ के बिल्कुल वन एंड से पास कर रही है, बिल्कुल वन एंड से पास कर रही है, यानी कि इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3। रिंग के लिए बात करें तो जो एक्सिस है रिंग के लिए अगर आप देखो, ये देखो आपको रिंग दिख रही होगी यहाँ पर, और ये जो एक्सिस है रिंग के एकदम डायमीटर वाली एक्सिस है, तो डायमीट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए होता है mr²/2, और दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास ml²3 प्लस mr²/2। मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक ट्रिक है जिससे हम इस टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई मेथड नहीं है, एक ट्रिक है जिससे हमको ये फॉर्मूला याद करने में ईजीनेस रहती है। नेक्स्ट एक रेक्टेंगुलर प्लेट की हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। रेक्टेंगुलर प्लेट का मास है कैपिटल M, उसकी साइड से A एंड B। फर्स्ट है इसमें अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू साइड B इन इट्स प्लेन। देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट जो होती है उसमें जनरली जो दोनों साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और हर साइड के अबाउट अगर आप उसको रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। देखते हैं एक बार, मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, थोड़ी सी शेप में स्क्वायर दिख रही है लेकिन वास्तव में इसकी दोनों साइड्स डिफरेंट है। मान लेते हैं ये साइड है इसकी A, ये साइड है इसकी B। अभी हम इसको दो तरीके से रोटेट करवा सकते हैं। पहली बात तो हम जब इसको मूव करवा रहे हैं देन परपेंडिकुलर टू साइड B, यानी कि ये साइड B है, इसके परपेंडिकुलर की एक्सिस निकल रही है सेंटर ऑफ मास से, यानी कि इस तरीके से हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। और नेक्स्ट केस में हम इसको साइड A के परपेंडिकुलर, यानी कि ये साइड A है तो अगले केस में हम इसको साइड A के परपेंडिकुलर इस तरीके से रोटेट करवाएंगे, ठीक है। और थर्ड केस जो अपन लेने वाले हैं उसके अंदर हम इसको इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरीके से, ये प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से हम इसको रोटेट करवाने वाले हैं। तीनों केस अलग अलग हो गए हमारे पास, तीनों केस को हम एक बार देखने वाले हैं वन बाई वन। सबसे पहले हम लेने वाले हैं जब हम साइड B के परपेंडिकुलर यहां पर बात करें, तो साइड B के परपेंडिकुलर जब हम इसको देख रहे हैं तो मान लेते हैं हम इस पूरी प्लेट को चाहे तो हम छोटी छोटी रोड से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। देखिए अगर हम रोड के साथ रोड कनेक्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रोड मैंने ये ली, फिर एक और रोड, फिर एक और रोड, फिर एक और रोड, तो इस तरह से अगर मैं रोड से रोड कनेक्ट करता जाऊंगा तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको मैं कह सकता हूं प्लेट। अभी ये
इसके अंदर हम एक स्ट्रिप कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक रोड हम अज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं इसका मास है dm, और इसे dm मास वाली रोड से मिलकर के ये पूरी प्लेट बनी हुई है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इस रोड की, जरा आप ध्यान से देखिए, यहां ये जो एक्सिस है इस रोड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, रोड की जो लेंथ है वो है b। आप सभी जानते हैं अगर l लेंथ की रोड है और सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास करे तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। तो यहां पर m की जगह तो हो जाएगा dm, क्योंकि यहां पर जिस रोड को हम कंसिडर कर रहे हैं उसका मास dm है, लेंथ इसकी b है, तो l की जगह पर आ गया b/12। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना, बल्कि हमें इस पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, इसका मास dm, इसका मास dm, इसका मास dm, इसका मास dm, तो टोटल का मास हो जाएगा m। यानी कि अगर हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन यहां पर करने वाले हैं। तो हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो di का इंटीग्रेशन हो जाएगा i b²/12, यहां पर है कांस्टेंट। हम करने वाले हैं dm का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी एक टाइप का समेशन ही होता है, तो dm लगातार हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास टोटल मास m। तो बन गया हमारे पास mb²/12। हमें ये सीधे सीधे याद रखना है कि जब भी कोई लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, अगर b लेंथ के परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला बन जाएगा mb²/12। सिमिलरली अगर हम यहां पर बात करें, नोटिस कीजिए अब की बार जो ये एक्सिस है वो a लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो जब b लेंथ के परपेंडिकुलर था तो फॉर्मूला था mb²/12, अब की बार a लेंथ के परपेंडिकुलर है, फॉर्मूला हो गया ma²/12। नेक्स्ट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ध्यान कीजिए, पिछली बार दोनों एक्सिस जो थी वो प्लेन के अंदर थी, लेकिन अब की बार हम उस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्सिस प्लेन में नहीं है बल्कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। नोटिस कीजिए हमारे पास यहाँ पर दो एक्सिस, एक x एक y, ये दोनों तो प्लेन में है, और थर्ड एक्सिस जो है वो है प्लेन के परपेंडिकुलर। आप सभी जानते हैं ऐसी कंडीशन में हम थ्योरम लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है दैट iz जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन वाली एक्सिस के एडिशन के, प्लेन वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के इक्वल होता है, यानी iz = ix + iy। वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं बात करूं x वाली एक्सिस, जरा ध्यान से देखिए आप, ये जो x वाली एक्सिस है वो b लेंथ के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है जिससे लेंथ के परपेंडिकुलर होता है उसी को हम इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मूले में, तो b लेंथ के परपेंडिकुलर है तो ix तो हो जाएगा हमारे पास mb²/12। और अगर हम बात करें y की, देखिए आप, y वाली जो एक्सिस है वो a लेंथ के परपेंडिकुलर है, और अगर ये a लेंथ के परपेंडिकुलर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ma²/12। उसके बाद हम ix और iy की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो हमको iz मिल जाएगा। रखा हमने iz = ix + iy, तो रखा हमने वैल्यू, ix का वैल्यू रखा हमने, iy का वैल्यू रखा, कॉमन लिया, m/12, अंदर बचता है a² + b²। एक और केस इसके अंदर हो सकता है, मान लीजिए जो प्लेट है वो रेक्टेंगुलर के बजाय स्क्वायर है। देखिए रेक्टेंगल भी स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही होता है, यानी कि अगर हमें इस रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो बड़ा सिंपल काम है, हम दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमको पता है जो स्क्वायर होता है उसमें सभी साइड्स इक्वल रहती हैं, यानी कि जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो सेम रहेंगी, इसीलिए हमने यहाँ पर कर दिया a = b, यानी कि हम b की जगह पर भी a को ही रखने वाले हैं। तो देखिए हम रखते हैं यहाँ पर b की जगह पर a को, तो बन जाएगा यहाँ पर ma² + a²/12, तो बन जाएगा ये m2a²/12, 2 से ये कट जाएगा 6, तो हमारे पास बनेगा ma²/6। देख लेते हैं, बन गया हमारे पास, हमने b की जगह पर a को रखा, 2ma² बना, 2 से 12 कटा, बन गया हमारे पास I = ma²/6। और इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है आगे से, स्क्वायर प्लेट के लिए एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6 रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्यूब की। एक क्यूब है जिसका साइड a है, हम सभी जानते हैं क्यूब एक 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई बॉक्स हो गया हमारे पास, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्यूब बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला
देखते हैं हम। देखिए ये जो क्यूब है इसको हम फिर से अगर देखें तो क्यूब को हम प्लेट से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, यानी कि एक स्क्वायर प्लेट, उसके ऊपर दूसरी स्क्वायर प्लेट, उसके ऊपर तीसरी स्क्वायर प्लेट। और अगर हम किसी एक प्लेट की बात करें, मान लेते हैं हम एक स्क्वायर प्लेट की बात कर लेते हैं, ये एक स्क्वायर प्लेट यहां पर, ये एक स्क्वायर प्लेट की बात कर रहे हैं हम, जिसका मास होगा dm। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो होगा dm। इसका साइड अगर a है तो dm a²/6। क्यों वहां से dm a²/6? क्योंकि जो एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और हमने अभी फॉर्मूला निकाला है, देखिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, m a²/6 रहता है स्क्वायर प्लेट के लिए, इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया इसको dm a²/6, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास प्लेट है उसका मास हम सिर्फ और सिर्फ dm मान करके चल रहे हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप सभी जानते हैं, हम कर देंगे इंटीग्रेशन, a²/6 कांस्टेंट है, dm का इंटीग्रेशन बन जाएगा m, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास m a²/6। तो यहां पर एक कंक्लूजन अगर अपन करना चाहें तो बड़ा सिंपल है, सिलेंडर सॉलिड उसको हम डिस्क से बना हुआ मानते हैं तो उसका फॉर्मूला भी डिस्क के इक्वल आता है। फिर हॉलो सिलेंडर उसको हम रिंग से बना हुआ मानते हैं, उसका फॉर्मूला भी रिंग के इक्वल आता है। सिमिलरली जो ये हमारे पास क्यूब है इसको हम स्क्वायर प्लेट से मिलकर के बना हुआ मान रहे हैं तो इसका फॉर्मूला भी स्क्वायर प्लेट के इक्वल आ रहा है। तो अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, और हमें फॉर्मूले याद करने ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। क्वेश्चंस करने वाले हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर कुछ और। लास्ट टाइम भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वहां पर जो मासेस हमने यूज किए थे वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस थे, और अब हम ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं जहां पर यूज होने वाले मास पॉइंट मासेस नहीं है, बल्कि वो रिजिड बॉडीज हैं, वो रेगुलर बॉडीज हैं, जिनको हम कह सकते हैं फाइनाइट शेप एंड साइज उनके पास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने वाले हैं, फॉर गिवन अरेंजमेंट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देखिए एक रोड ए है, एक रोड बी है, और रोड ए और बी के जहां पर कनेक्शन हो रहा है उस जगह पर एक एक्सिस है, और वो एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैसे पता चला? मैंने आपको पहले भी बोला था, जहां पर इस तरीके से क्रॉस बना हुआ रहता है इसका मतलब एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से एक एक्सिस यहां पर गुजर करके जा रही है। हमें निकालना है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। आप सभी जानते हैं I1 का जो वैल्यू होगा वो IA और IB के इक्वल होगा, यानी कि सबसे पहले हम इसी एक्सिस के अबाउट A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, उसके बाद हम इसी एक्सिस के अबाउट B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर निकल करके आ जाएगा। करते हैं अपन स्टार्ट। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम जब आप एक बॉडी को देख रहे हैं तो आपको दूसरी बॉडी को बिल्कुल नहीं देखना, आप मान करके चलिए बॉडी यहां पर है ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ और सिर्फ ए को भी ऑब्जर्व करना चाहता हूं, तो आप भूल जाओ यहां पर बी है, भूल जाओ, मत देखो बी है यहां पर। तो आप देखिए यहां पर हम इस एक्सिस के अबाउट ए का, इस रोड ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। रोड जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है। और आप जरा नोटिस कीजिए ये जो एक्सिस है वो रोड के वन एंड से पास हो रही है। दूसरी बात, ये जो एक्सिस है वो इस रोड के परपेंडिकुलर है। ऐसी कंडीशन में रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सभी जानते हैं होता है ml²/3, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ IA हो गया हमारे पास ml²/3। ये हो गया IA कंप्लीट। उसके बाद आप IA पर फोकस मत कीजिए, B पर फोकस कीजिए। B के लिए हम बात करें, फिर से रोड है, रोड के परपेंडिकुलर एक्सिस है और वन एंड से पास कर रही है। ऐसी कंडीशन में रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हमने फिर से याद करते हैं एक बार, ml²/3। यहां पर भी हो जाएगा IB = ml²/3। जरा आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप सभी जानते हैं हम दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। तो करते हैं हम, IA = IA + IB। IA का वैल्यू भी ml²/3, IB का वैल्यू भी ml²/3, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे बन जाएगा 2ml²/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर द गिवन अरेंजमेंट्स बोथ रोड्स हैव मास m एंड लेंथ l, फाइंड I1, I2, I3 एंड I4। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है I1, और I1 किसके अबाउट पूछा है, जो एक्सिस आपको दी गई है इसके अबाउट। आपको यहां पर दिख रहा होगा क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस का मतलब है एक्सिस जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप जानते हैं जब भी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है हम जितनी भी इंडिविजुअल बॉडीज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें, यहाँ पर एक है रोड ए, दूसरी है रोड बी, यानी जब हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हम पहले आई ए और आई बी निकाल करके उन्हें ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। और ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जब निकालें, ध्यान कीजिए, जब आप किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमें दूसरे रोड पर फोकस नहीं करना है, एक बार में सिर्फ एक को ही देखना है। तो हम बात करते हैं, हम ए को फोकस कर रहे हैं, ए को जब फोकस कर रहे हैं तो बी को बिल्कुल नहीं देखना है, बी को आप हाइड कर लीजिए। और उस टाइम पे आप देखेंगे जो एक्सिस है वो ए के बिल्कुल सेंटर से पास होती है और साथ में इसके परपेंडिकुलर है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है उस टाइम पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, यानी कि यहां पर हमारे पास बन गया IA = ml²/12। अब हम बात करते हैं बी की, और जब आप बी को देखें तब आप ए को भूल जाइए, अब ए के ऊपर फोकस नहीं करना। और बी के लिए हम बात करें तो आपको दिखाई देगा एक एक्सिस है, वो एक्सिस इस बी के वन एंड से पास करती है। ध्यान कीजिए, ये बी है, ये बी का वन एंड है, इससे ये एक्सिस पास करती है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है ml²/3। तो यहां पे हम लिख देंगे IB = ml²/3। और जब आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, IA = IA + IB। IA का वैल्यू आपके सामने है, IB का वैल्यू भी आपके सामने है, दोनों को आप ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा 5 ml²/12। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है हमसे पार्ट 2। इसमें हमें एक एक्सिस दी हुई है जो इस तरीके से यहां बी के सेंटर से पास हो रही है, और उस एक्सिस के अबाउट हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर दोनों बॉडीज का कैलकुलेट करना है। फिर से वही बात, जब भी हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम 1 by 1 देखते हैं, और 1 by 1 देखते हैं, जब हम एक को देखते हैं तब दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देखते हैं। तो स्टार्ट कीजिए। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी के लिए ये जो एक्सिस है बिल्कुल बीच में से पास कर रही है, बिल्कुल आप देखेंगे सेंटर से पास कर रही है। और ये एक रोड है, किसी भी रोड के सेंटर से अगर कभी एक्सिस पास करती है और वो एक्सिस अगर परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। तो हमारे पास IB हो गया ml²/12। बी का तो हमने बहुत इजीली निकाल लिया। अब बात चल रही है ए की। अगर हम ए के लिए बात करें, जरा देखिए आप, ये जो एक्सिस है ये ए के अंदर से पास नहीं कर रही है, ना तो सेंटर से पास कर रही है, ना ये इसके वन एंड से पास कर रही है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, हमें अब यहाँ पर लगानी पड़ेगी कोई ना कोई थ्योरम। और बेस्ट तरीका है, अगर आपको यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर एक्सिस दिखाई नहीं दे रही है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। आप नोटिस भी करेंगे जनरली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जहां पर लगती है वहां आपको फील हो जाएगा, आपको वहां पर कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर एक्सिस का जिक्र दिया होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस एक्सिस के अबाउट निकालना है और कोई यहाँ पर दूसरी कोई परपेंडिकुलर एक्सिस हमको यहाँ दी हुई नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके निकालना है। देखते हैं अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है हमें एक एक्सिस ऐसी चाहिए जो हमारी डिजायर्ड एक्सिस के पैरेलल हो और साथ में सेंटर ऑफ मास से पास करती हो। तो ये ए का हो गया सेंटर ऑफ मास, इसके पैरेलल एक्सिस ये हो गई, यानी ये एक एक्सिस है और इसकी एक और पैरेलल एक्सिस हमने यहां पर बना ली, और दोनों के बीच में हम लगाने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बन जाएगा हमारे लिए IA = ICM + MD²। ये सेंटर ऑफ मास। बात करें ICM की, तो अपन को पता है सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है ml²/12। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया ml²/12 + m, d की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर l/2, तो ये हो गया ml/2 का स्क्वायर। अब इस IA और IB को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ जाएगा। तो रखते हैं वैल्यूज, IA की जगह पर ICM + MD² है, रखा हमने वैल्यू, तो बन गया ml²/12 + ml²/4। उसके बाद फिर IB हमारे पास ml²/12, और इन दोनों वैल्यूज को जब हम उठा करके रखेंगे, इस वैल्यू को उठा करके रखेंगे IA के अंदर, इस वैल्यू को उठा करके रखेंगे B के अंदर, इसको रख दिया हमने उठा करके B के अंदर, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5 ml²/12। ये हो गया हमारे पास नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट देखें, अब की बार जो एक्सिस है आप नोटिस कीजिए वो है I3 एक्सिस।
और ये जो i3 एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। आप देखेंगे ये जो एक्सिस है वो इसी प्लेन के अंदर बनी हुई है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बात करें अगर हम एक बार में एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो IA और IB को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम देखें ये जो एक्सिस है वो B के वन एंड से पास होती है, और कोई भी किसी भी रोड के वन एंड से अगर कोई एक्सिस पास होती है और अगर उसके परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। तो भाई बी का तो हमने इजीली निकाल लिया। लेकिन अब बात करें हम ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप फिर से नोटिस कीजिए ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, यहां पर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां ये तो हमारी डिजायर्ड एक्सिस है और ये एक वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है। नोटिस कीजिए यहां एक सेंटर ऑफ मास है, तो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और साथ में इसके पैरेलल भी है। नोटिस कीजिए ये जो एक्सिस है वो लेंथ के अलोंग है, और मैंने आपको बताया था किसी भी रोड के लिए अगर लेंथ के अलोंग एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो लगाते हैं हम यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो बन जाएगा आपके पास IA इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। रखेंगे ICM तो हो गया 0 प्लस MD की जगह पर आ गया L, तो बन गया ml²। IA और IB को हम ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो एक बार करते हैं हम ये काम। IA 0 प्लस ml², जैसा मैंने बताया था IB ml²/3, दोनों को ऐड किया तो आपके पास मिलेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा ml² प्लस ml²/3 यानी 4/3 ml²। फोर्थ पार्ट देखते हैं एक बार, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या हो रहा है। अब की बार जो एक्सिस हमारे पास है वो एक्सिस इस बी वाली रोड के सेंटर से पास हो रही है, यानी कि बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आई भी तो हो जाएगा, आपको पता है सेंटर ऑफ मास से जब भी निकलती है तो होता है ml²/12। बात करते हैं हम ए के लिए, तो ए के लिए आपको पता है ये आपकी डिजायर्ड एक्सिस है, ये आपकी वो एक्सिस जो ए के सेंटर ऑफ मास से पास करती है, तो दोनों के बीच में लगाएंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IA इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। रखते हैं वैल्यूज हम यहां पर वापस से, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है वो लेंथ के अलोंग है, इसलिए यहां पर ICM का वैल्यू हो गया 0। तो ICM का वैल्यू हो गया 0। पुट करते हैं हम वैल्यूज, डिस्टेंस D जो है L/2 है दोनों के बीच में, तो हो जाएगा 0 प्लस M L/2 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास निकल करके आ जाएगा। ये तो हुआ हमारे पास I, इसका वैल्यू हो गया ml²/4, IB ml²/12, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐड किया बन गया हमारे पास ml²/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड साइड a अबाउट ए डायगोनल एक्सिस। तो हमारे सामने एक स्क्वायर प्लेट दी हुई है जिसका साइड a है, यानी कि ये जो साइड है ये a है, ये साइड A, सभी साइड सेम होती हैं स्क्वायर प्लेट में, सभी की साइड्स A हैं, और हमें एक जो डायगोनल वाली एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए आप, ये जो x एक्सिस यहाँ पर बनाई हुई है और ये जो y एक्सिस यहाँ पर बनाई हुई है दोनों ही डायगोनल हैं, तो दोनों में से किसी के भी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है। स्क्वायर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला भी था, और आपको ध्यान में है अगर किसी भी स्क्वायर प्लेट के लिए सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6 होता है। तो यहां अगर हम देखें ये जो z एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्रॉस बना हुआ है, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, और साथ में सेंटर ऑफ मास से भी पास करती है, यानी कि यहां पर जो z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ma²/6।
अब नोटिस कीजिए यहां पर जो एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, क्या वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं क्या? बिल्कुल, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। क्या तीनों एक पॉइंट से गुजरती हैं क्या? बिल्कुल, तीनों एक ही पॉइंट से गुजरती हैं। तो क्या हम यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हां, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और हम यहां पर अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सिंस एक्स और वाई के प्लेन में ही ये स्क्वायर प्लेट है, इसलिए हमने एक्स और वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड किया है और वो जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके इक्वल है। रखा हमने वैल्यू, आई जेड का वैल्यू है एम ए स्क्वायर बाई 6। इसको भी बोल सकता हूं मैं आई डी, इसको भी बोल सकता हूं मैं आई डी। क्यों? क्योंकि दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। आखिर ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, दोनों के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, यानी कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही रहने वाला है। दोनों को ऐड किया, बन गया हमारे पास 2id, इस तरफ है एम ए स्क्वायर बाई 6, 2 को नीचे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास आई डी इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12। और ये हमें याद रख लेना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने से पूछ लिया जाता है या कभी कभी अपने को काम भी आ जाता है कि किसी भी स्क्वायर प्लेट के लिए डायगोनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम ए स्क्वायर बाई 12, जहां पर एम उसका मास है और ए उसकी साइड है। क्वेश्चन नंबर 4, find the moment of inertia of a uniform sphere of mass m and radius are about a tangent if the sphere is solid and hollow। तो इस तरीके से हमने इसका डायग्राम बना करके देखा। दो अलग अलग केस हैं, स्फीयर है, स्फीयर के पास में टच करते हुए टेंजेंट निकल करके जा रही है। एक बार वो स्फीयर सॉलिड है, दूसरी बार वो स्फीयर होलो है, और दोनों ही केस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? जो टेंजेंट वाली एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट। ये हमारी डिजायर्ड एक्सिस, इसके अबाउट निकालना है। पहले इसके अबाउट, फिर इसके अबाउट। पहले सॉलिड स्फीयर के लिए, बाद में होलो स्फीयर के लिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर दो एक्सिस पैरेलल है, तो हमें लगानी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास आईसीएम, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए भी होगा आईसीएम। अगर बात करें सॉलिड स्फीयर की तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/5 mr²। तो यहां पर हो गया ये 2/5 mr²। और अगर इसके लिए बात करें तो ये हो गया, इसके लिए होता है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट 2/3 mr²। फिर बात चलती है, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ICM प्लस MD²। तो D का मतलब दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, साफ साफ दिख रहा है, यहां पर भी R है, वहां पर भी R है। तो करते हैं अपन एक बार कैलकुलेशन। रखा हमने वैल्यूज, तो D का वैल्यू R है, ICM की जगह पर आ गया 2/5 mr², D की जगह पर आ गया R, यहां पर ऐड किया हमने दोनों को तो बन गया 7/5 mr²। नेक्स्ट है, फिर होलो स्फीयर के लिए हमने लगाया यही फॉर्मूला, तो वापिस से ICM प्लस MD²। होलो के लिए ICM होता है 2/3 mr², R का D का वैल्यू यहां पर R के इक्वल है, ऐड किया बन गया हमारे पास 5/3 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम formed by uniform rods having mass m each as shown in figure about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of frame. Also find the moment of inertia about an axis passing through PQ। तो हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। गिवन है हमें जितनी भी रोड्स हैं सभी का मास m है, जिनकी लेंथ L है उनका मास भी m है, जिनकी लेंथ B है उनका मास भी m है, और दो एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है 1 by 1। फर्स्ट निकालना है उस एक्सिस के अबाउट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास करती है, और सेकंड निकालना है उस एक्सिस के अबाउट जिसका नाम है PQ। तो दिख रहा होगा आपको ये PQ है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। फर्स्ट हम निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं एक बार, ताकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा इजी रहेगा। तो मैं मार्क करता हूं यहां पर, इसको बोल देता हूं मैं दिस इज रोड 1, दिस इज रोड 2, दिस इज रोड 3 एंड दिस इज रोड 4। 4 रोड हमारे पास होगी यहां पर। अब नोटिस कीजिए, अगर मैं इस एक्सिस के लिए बात करूंगा तो इस एक्सिस के लिए जितनी 1 रोड की डिस्टेंस है उतनी ही रोड 3 की डिस्टेंस है, जितना रोड 1 का मास है उतना ही रोड 3 का मास है। यानी इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो मेरे पास 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल निकल करके आने वाला है। यानी कि I1 इज इक्वल टू I3। अगर मैं 1 का निकालता हूं तब भी सेम आएगा, 3 का निकालता हूं तब भी सेम आएगा इस एक्सिस के अबाउट। और ये एक्सिस कौन सी है? जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। दूसरी बात,
इसी तरीके से आप नोटिस कीजिए, जितनी डिस्टेंस रोड 2 की उतनी डिस्टेंस रोड 4 की, जितना मास रोड 2 का उतना ही मास रोड 4 का, जितनी लेंथ रोड 2 की उतनी ही लेंथ रोड 4 की। यानी यहां पर अगर हम मोमेंटम इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो जितना आएगा 2 का उतना ही आएगा 4 का। तो लिख देते हैं अपन इस चीज को भी, I2 इज इक्वल टू I4। ऐसा करने से हमारे पास फायदा ये होगा, हम कैलकुलेशन सिर्फ एक के लिए ही करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं हम मोमेंटम इनर्शिया पर निकालने वाले हैं, तो टोटल मोमेंटम इनर्शिया जो होगा वो होगा 1 का प्लस 2 का प्लस 3 का प्लस 4 का। लेकिन हम यहां पर जानते हैं, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं, 1 का मोमेंटम इनर्शिया 3 के इक्वल है, 2 का 4 के इक्वल है। तो अगर हम चाहें तो I1 प्लस I3 की जगह लिख सकता हूं 2I1, तो बन गया ये 2I1। इसी तरीके से I2 प्लस I4 बन जाएगा 2I2, ये बन गया। यानी कि टोटल मोमेंटम इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा 2, कॉमन लेके निकाल लिया, ब्रैकेट में I1 प्लस I2। तो यानी कि अब हमें सारा फोकस इस बात पर करना है कि हम I1 और I2 कैसे निकालते हैं। 1 यानी कि इस रोड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। देखिए ये हमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो डायग्राम मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था उसमें से सिर्फ हमने जो हमारे लिए काम की चीजें थी उनको मैंने बाहर निकाल लिया। रोड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैंने उसको अलग से निकाल लिया, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उसको मैंने अलग से निकाल लिया। देखिए आप, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इसको बाहर अलग से निकाल लिया, इस रोड को अलग से निकाल लिया। यहां से लेकर आए का डिस्टेंस है b/2, यहां पर वही चीज यहां पर शो की हुई है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमें यहां पर लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और आप जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की रिक्वायरमेंट हमारे लिए रहती है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब भी आप लगाएंगे तो दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में है पैरेलल, दोनों के बीच का डिस्टेंस b/2। ये जो एक्सिस है इस रोड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। समझिए, वो जो सेंटर ऑफ मास आपको लास्ट टाइम शो किया था वो उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था, और ये जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ और सिर्फ रोड का सेंटर ऑफ मास है। अभी हम भूल के सिस्टम को, जब हम रोड को देख रहे हैं सिस्टम को फोकस नहीं करना, एक बार में एक ही चीज पे फोकस करना। तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ रोड को देख रहे हैं, बाकी और कुछ हमें याद नहीं है। रोड को देखते हैं तो पता चलेगा आपको I1 इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। तो निकालने वाले हैं हम, I1 हो गया ICM प्लस MD²। ICM का काम कर रहा है यहाँ पर ml²/12। नोटिस कीजिए आप, ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, रोड के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/12 लिख दिया हमने, ml²/12। साथ में md², तो m की जगह पर तो m आ गया, d यानी कि दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस जो हमें दी हुई है यहाँ पर b/2। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा ये ml²/12 प्लस md²/4। ये निकाला हमने 1 का, अभी सिर्फ 1 का निकाला है हमने। इसी तरीके से हमें 2 का भी निकालना पड़ेगा। तो अब की बार हम निकाल रहे हैं 2 का, तो अब की बार हम इस रोड 2 का निकाल रहे हैं। ये है हमारे पास रोड 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। डिस्टेंस देखें तो इस सेंटर ऑफ, ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उससे पास होने वाली एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है l/2। ये एक्सिस हमने एक और ले ली इस एक्सिस के पैरेलल, और ये जो एक्सिस है वो रोड 2 के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इसलिए हम इसको हम लिख रहे हैं ICM। जब हम इस रोड पर फोकस कर रहे हैं तो हम सिस्टम को भूल गए, हम सिर्फ और सिर्फ रोड की बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हम इसके अबाउट इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। तो लगाते हैं हम वापस से यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप जानते हैं स्टेटमेंट ICM प्लस MD²। यहां बात करें तो जो रोड है ये वाली, इसकी लेंथ है b, इसीलिए हम यहां पर लिख रहे हैं b। यहां पर जो इसकी रोड की जो लेंथ है ये b है, इसीलिए यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा mb²/12। क्योंकि यहां लेंथ l थी तो यहां ml²/12, यहां इसकी टोटल लेंथ b है तो mb²/12। डिस्टेंस दोनों के बीच का l/2, तो कर दिया हमने ml/2 का होल स्क्वायर। तो बन जाएगा हमारे पास यहां पर ये mb²/12 प्लस ml²/4।
अब क्या करना है, तो बड़ा सिंपल काम है, I1 का वैल्यू यहां रखो, I2 का वैल्यू भी यहां रखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है करेंगे तो हमारे पास नेट IC निकल के आ जाएगा 2m/3 L² + B²। नेक्स्ट देखते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस PQ ऑफ रोड PQ। मतलब यहां पर हम इस रोड PQ के अबाउट जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने वाले हैं, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया इस रोड PQ का। देखो आप यहां पर हम फिर से वही मार्किंग कर लेते हैं, इसको बोल देता हूं मैं 1, इसको बोल देता हूं मैं 2, इसको बोल देता हूं मैं 3, इसको बोल देता हूं मैं रोड 4। यहां अगर अपन देखें, अगर हम PQ का इसी के अबाउट निकालें, यानी कि जो एक्सिस है उसी के अबाउट रोड PQ का निकालें, तो आपको पता है ये जो एक्सिस है ये है लेंथ के अलोंग, और किसी भी रोड का लेंथ के अलोंग गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 0, यानी कि I1 हो गया हमारे पास 0। बात करें अब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ PQ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस PQ ऑफ रोड PS, तो अब की बार हम जो रोड PS है इसका निकालने वाले हैं। अब PS को अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए, जिसको हमने बोला है 4 नंबर की रोड, इस 4 नंबर वाली रोड की खास बात यह है कि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दूसरी बात, ये जो एक्सिस है वो रोड के वन एंड से पास कर रही है, और जब भी कोई एक्सिस रोड के वन एंड से पास करे, लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तो आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/3। यहां लेंथ b है तो बन जाएगा mv²/3। नेक्स्ट बात करें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस PQ ऑफ रोड QR, यानी कि अब की बार हम इस PQ एक्सिस के अबाउट QR रोड का निकालना चाहते हैं। आप फिर से देखिए, QR रोड की भी वही खासियत है जो PS रोड की थी, यानी कि ये जो रोड है जिसको मैंने 2 मार्क किया है वो भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है और एक्सिस इसके वन एंड से पास करती है, तो इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा mv²/3। नेक्स्ट है बात SR रोड की। देखिए 1, 2 और 4 इनका तो हमने इजीली निकाल लिया, लेकिन जो 3rd नंबर की रोड है इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर इस एक्सिस के अबाउट अपने को यहां का निकालना है तो हमें यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और इसीलिए हम यहां पर लगाने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये तो हमारी डिजायर्ड एक्सिस है, और ये वो एक्सिस है जो इस रोड के सेंटर ऑफ मास से पास करती है। यहां नोटिस कीजिए फिर से वही बात, ये जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है वो लेंथ के अलोंग है, और लेंथ के अलोंग होने की वजह से इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 0। तो यहां पर ICM हो गया हमारे पास 0। रखते हैं अपन वैल्यूज, यहां लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आपको पता है स्टेटमेंट होता है I = ICM + MD², तो ICM का वैल्यू तो 0 और D का वैल्यू हो जाएगा B, क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है B। तो बन जाएगा हमारे पास यहां पर I3 = MB² + 0, यानी कि MB²। टोटल निकालने के लिए हम चारों को ऐड कर देंगे, ऐड किया हमने, बन जाता है हमारे पास 5/3 MB²। Next, 2 similar solid sphere touch each other, then find moment of inertia about I2। तो 2 सॉलिड स्फीयर हैं, एक का नाम है S1, एक का नाम है S2, और सबसे बड़ी बात यह है सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब है अगर इसका मास m है, अगर इसका मास m है तो इसका मास भी होगा m। अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस भी होगा r। अब एक और चीज आप नोटिस कीजिए, ये जो एक्सिस निकल रही है वो इस स्फीयर S1 के लिए भी टेंजेंशियल है और वो स्फीयर S2 के लिए भी टेंजेंशियल है, और दोनों के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा, क्योंकि ये वाली एक्सिस इस वाले स्फीयर के लिए भी टेंजेंशियल, इस वाले स्फीयर के लिए भी टेंजेंशियल, और किसी भी स्फीयर के लिए टेंजेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो आपके लिए जो वैल्यू है वो सेम ही रहने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसके लिए निकाल लेंगे और इस वाले के लिए भी उसको ऐड कर देंगे। तो अपन निकाल लेते हैं, इसके लिए बड़ा सिंपल है। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमने पहले एक एक्सिस बना ली जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया हमने ICM, तो हमारे पास हमारा I हो जाएगा
ICM प्लस md स्क्वायर होता है, तो मास तो m है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली बात आपको नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस r है, तो ICM प्लस हो गया mr स्क्वायर। लेकिन ये टोटल नहीं है, क्योंकि जितना इसका है उतना ही उसका है, तो टोटल निकालने के लिए आपको टोटल अगर I2 चाहिए तो आपको इस I को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही हमने किया, इस I को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो देखते हैं क्या होता है। I2 निकालने के लिए ICM का वैल्यू हमने रखा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर ये बन जाएगा 7/5 mr स्क्वायर, टोटल वैल्यू निकल के जाएगी 14/2 mr स्क्वायर, क्योंकि ICM का वैल्यू जो हमने रखा आप जानते ही हैं, किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिंग्स हैविंग द सेम रेडियस एंड मास आर प्लेस्ड सच दैट देयर सेंटर्स आर एट अ कॉमन पॉइंट एंड देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Find the moment of inertia of the system about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of one of the rings। ठीक है, पहली बात तो यह है, दोनों रिंग्स को इस तरीके से रखा गया है कि दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कैसे रखा जाएगा इनको, एक बार समझते हैं हम। इस तरीके से इनको रखा जाएगा, आप नोटिस कीजिए, मान लो ये है रिंग नंबर 1, ये है रिंग नंबर 2। आप नोटिस कीजिए कि रिंग नंबर 1 कुछ इस तरीके से रखी हुई है और रिंग नंबर 2 कुछ इस तरीके से रखी हुई है। तो रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2 दोनों की जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां पर एक एक्सिस पास हो रही है और इस एक्सिस को आप नोटिस कीजिए, ये दोनों के सेंटर से पास होती है और किसी एक रिंग के यानी रिंग 2 के ये परपेंडिकुलर है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप जानते हैं दो अलग अलग बॉडीज हैं, तो हम पहले दोनों बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल वैल्यू होगी I1 प्लस I2। बात करता हूं मैं 1 की, तो 1 के लिए आप देखिए, 1 के लिए जो एक्सिस निकल के जा रही है, क्या ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, ये जो एक्सिस है ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये एक्सिस इसके डायमीटर का वर्क कर रही है। और रिंग के लिए डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2, यानी कि हमारे पास यहां हो गया I1 इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। अब 2 के लिए बात करें, अब नोटिस कीजिए आप, अब जो ये एक्सिस निकल रही है ये 2 के प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल, ये जो एक्सिस है ये 2 के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो ऐसी एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जस्ट mr स्क्वायर, यानी कि यहां पर I2 का वैल्यू हो गया mr स्क्वायर। फाइनली जब हमें नेट निकालना है, दोनों को कर देंगे हम ऐड, दोनों को हमने किया ऐड, वैल्यू आ गई 3/2 mr स्क्वायर। A wire of mass m and length L is bent into a shape of circular loop, then its moment of inertia about geometrical axis will be। एक L लेंथ का वायर था, उसको हमने एक सर्कुलर लूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या होती है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऐसी एक्सिस होती है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, यानी कि इस तरीके से यहां से पास कर रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बड़ा सिंपल है, जानते हैं हम। अगर रिंग का रेडियस r है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि जो रिंग की रेडियस है वो हमें गिवन नहीं है, और इसीलिए हमने यहां पर ये रिलेशन बनाया कि अगर इसकी रेडियस r है तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो इस टोटल लेंथ के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने लेंथ L को, ये हमारे पास लेंथ L थी, इसको हमने बेंड किया और अल्टीमेटली हमने ये सर्कुलर लूप बना दी, यानी कि इसकी जो टोटल लेंथ है, इस सर्कुलर लूप की जो टोटल लेंथ है, और अपने को पता है अगर हम सर्कल के अंदर लेंथ देखते हैं इसका मतलब उसकी सरकमफेरेंस हो गई, यानी कि इसकी लेंथ L और इसकी सरकमफेरेंस 2πr दोनों इक्वल होने चाहिए। और यहां से हम r निकाल लेंगे, तो हमने लिख दिया 2πr इज इक्वल टू L, तो r बन गया हमारे पास L/2π। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ये जो एक्सिस है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ मास से पास करती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर, r को रिप्लेस किया बन जाएगा हमारे पास ml स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। A disc of radius r is made from an iron plate of thickness t. Another disc b of radius r 2r is made from the same material of thickness t by 2. Then find ratio of moment of inertia. तो दो डिस्क हैं, एक डिस्क का नाम है a, दूसरी डिस्क का नाम है b, और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो हमें निकालना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है मटेरियल सेम है, और मटेरियल सेम है यानी कि डेंसिटी सेम रहेगी। देखते हैं अपन। तो दो डिस्क बनाई हमने, इस डिस्क को नाम दे रहा हूं मैं A, इस डिस्क को नाम दे रहा हूं मैं B। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसकी थिकनेस है T, इसकी थिकनेस है T/2। रेडियस की बात करूं मैं, इसकी जो रेडियस है, जो डिस्क A है उसकी रेडियस है R, तो इसकी रेडियस ये है R, और इसकी जो रेडियस है वो है 2R। ठीक है, देखिए हमने जब डिस्क के बारे में पढ़ा था तो हम डिस्क की थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के चल रहे थे, और यहां पर इन्होंने डिस्क की एक थिकनेस मान रखी। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्क की हम कोई थिकनेस मानेंगे तो वो डिस्क के बजाय एक सिलेंडर बन जाएगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं हमें सिलेंडर की तरह दिखाई दे रही है। यह भी एक सिलेंडर हो गया, यह भी एक सिलेंडर हो गया, और हमें यहाँ पर इनके मासेस गिवन नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर इनके मासेस मान लेता हूं, इसका मास ma है और इसका मास मान लेता हूं मैं mb है। मास गिवन नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा। दोनों के लिए मटेरियल सेम, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। मान लेता हूं मैं इसका डेंसिटी रो, तो इसका डेंसिटी भी रहेगा रो। बात करें अगर हम वॉल्यूम की, तो जब भी हम वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाता है, इसीलिए हम यहां पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और किसी भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। ये किसी भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होता है, और अगर हम इसी वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाता है मास, यानी मास हो जाएगा πr² इंटू डेंसिटी। चलिए तो हम 1 by 1 यहां पर मास निकालने वाले हैं। बात करें हम अगर A के लिए, तो A के लिए मास हो गया रो, डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया इसका πr², हाइट है इसकी t, तो देखो r की जगह तो r है और हाइट h की जगह पर आ गया यहां पर t। नेक्स्ट बात करें B के लिए, डेंसिटी इसकी भी रो है πr², लेकिन यहां पर r का वैल्यू है 2r, तो यहां हो जाएगा 2r का स्क्वायर। साथ में है डिस्टेंस, देखो आप थिकनेस जो है इसकी, जो हाइट जो है वो है t/2, तो हमने हाइट की जगह लिख दिया t/2। यहां पर अगर अपने थोड़ा सा इसको और ऑपरेट करें तो बन जाता है हमारे पास ये रो पाई 2r का स्क्वायर बन जाएगा 4r², साथ में है t/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बन जाएगा हमारे पास 2 रो पाई r² t। ये हो गया हमारे पास तैयार। नेक्स्ट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है। करते हैं रेशियो, तो Ia/Ib विल बी इक्वल टू mr²/2 यहां पर मास आ जाएगा ma का, रेडियस पे जाएगी a वाली जो है r, यहां मास आ जाएगा b वाले का, रेडियस है उसकी 2r, इसलिए हमने रेडियस पे लिख दिया 2r का होल स्क्वायर। यहां देखें कैलकुलेशन करें तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, रखें वैल्यू, तो ma का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे रो पाई r² t, साथ में r का स्क्वायर बन गया r²। बात करें अगर हम इसकी, तो यहाँ पर मास की जगह जाएगा 2 रो पाई r² t, और साथ में 2r का स्क्वायर बन जाएगा 4r², तो बन गया हमारे पास ये 4r²। अब देखिए आप यहाँ पर रो पाई r² t से ये वाला रो पाई r² t कैंसिल, इस r² से ये वाला r² कैंसिल, यहाँ ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो रेशियो बन जाएगा 1/8। अब एक छोटा सा सब टॉपिक है, अभी भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम अलग से मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इस पार्ट में हम एक ट्रिक का यूज करते हैं और ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसीलिए आपको एक अलग से सब हेडिंग करवा करके हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेगमेंट्स ऑफ रेगुलर बॉडीज।
तो कई बार ऐसा होता है जो रेगुलर बॉडीज होती हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलर बॉडीज में हमने देखा स्क्वायर प्लेट देखा, हमने देखा वहां पर डिस्क थी, हमने देखा वहां पर रिंग था, तो ऐसी बॉडीज का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, और सेगमेंट भी सिमेट्रिकल सेगमेंट, ऐसे सेगमेंट्स को हम अलग से क्वेश्चन के अंदर देखते हैं और उस पर्टिकुलर सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना होता है। तो देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1 हमसे पूछता है a segment of disk having mass m and radius r is given, then find its moment of inertia about the axis shown in figure। तो हमको डायग्राम दिया हुआ है, एक सेगमेंट आपको यहां पर दिया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है उसका ये 1/4 पार्ट है, और एक्सिस जो है इसके सेंटर से पास कर रही है क्योंकि बिल्कुल इस जगह पर सेंटर होता है, और एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। पर प्रॉब्लम ये है इस सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क का सेगमेंट है। कितना अच्छा होता अगर यहां पे पूरी की पूरी डिस्क होती, तो अगर पूरी की पूरी डिस्क होती तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम आसानी से निकाल लेते। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको पूरी डिस्क का याद है तो आप पूरी डिस्क बना लो, तो हम वही काम करने वाले हैं। ये एम है तो इसका एक एम मास का पोर्शन यहां और लगा दें, यहां और लगा दें, यहां और लगा दें, तो टोटल मास बन जाएगा इस तरीके से। तो ये मास एम, तो इसका वाला पोर्शन का मास भी एम, इस वाले पोर्शन का मास भी एम, इस वाले पोर्शन का मास भी एम, तो टोटल मास हो गया 4m। एक और चीज समझिए, ये जो पोर्शन है 1/4 पोर्शन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने माना है I। तो अब ऐसी बात है इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा, तो इस वाले का भी होगा I, इस वाले का भी होगा I, इस वाले का भी होगा I, यानी जब पूरी डिस्क बन गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4I। और इस 4I का वैल्यू अपन जानते हैं क्या? अपने को पता है इस पूरी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम 4I कह रहे हैं, वास्तव में उसका वैल्यू तो mr²/2 के इक्वल होता है। तो देखते हैं अपन, हमको पता है ये पूरी डिस्क बन गई और इस पूरी डिस्क का मास यहां पर है 4m, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 4I के इक्वल। और आपको पता है ये तो हमने बोला कि 4I के इक्वल हो गया, लेकिन किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2, लेकिन यहां मत भूलना यहां मास m नहीं है, अब पूरी डिस्क का मास 4m है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे 4mr²/2। लिख दिया हमने 4mr²/2। अब जरा सोचिए, ये हमने 4I की वैल्यू निकाली, लेकिन हमें किस वैल्यू में इंटरेस्ट है? I की वैल्यू में इंटरेस्ट है या 4I की वैल्यू में इंटरेस्ट है? हमें I की वैल्यू में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरी बॉडी का नहीं निकालना। इसीलिए हम I को करने वाले हैं सिंगल, 4 जाएगा उधर, इस 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास mr²/2, यानी एक अकेले सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हुआ वो होगा mr²/2। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वही क्वेश्चन है, अब की बार हमें दिया हुआ है एक m मास की और l लेंथ वाली एक आर्क है, यानी रिंग का एक छोटा सा पोर्शन है। फिर से वही बात, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है यहां पर, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे कैलकुलेट करना है। हम फिर से वही बात सोचेंगे, कितना अच्छा होता अगर ये रिंग पूरी होती, तो चलो कर लेते हैं। तो इस रिंग को हमने पूरा कर लिया हमने पूरा रिंग को। यहां पर दिया हुआ है ये एंगल है 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल है 60 डिग्री। अब आप सोचिए, अगर 60 डिग्री एंगल वाली आर्क का मास m है, तो 360 डिग्री एंगल वाली आर्क का मास कितना होगा? सिंपल सी बात है, जब सर्कल पूरा होगा तो यहां पर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, एंगल हो गया 6 टाइम्स, तो मास भी हो जाएगा 6 टाइम्स। यानी कि इसका मास, अगर इस सेगमेंट का मास अगर m है, तो जो पूरी रिंग बनेगी उसका मास हो जाएगा 6m। इसी तरीके से अगर इस सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो इस पूरे सर्कल का, इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 6I। और अब तो हमारे लिए बड़ा आसान है, अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो आप बड़ी आसानी से आंसर देंगे, ये होता है mr²। लेकिन फिर से मत भूलना, यहां इस रिंग का मास m नहीं है, रिंग का मास है 6m, तो मास को कर दिया रिप्लेस 6m से। तो करते हैं अपन, कंप्लीट रिंग का मास हो गया 6m, यानी कि
जो 6i है, जिसको हम बोल रहे हैं कि इस रिंग का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6i है, तो लिख दिया हमने 6i, और उसका वैल्यू किसके इक्वल है, 6mr² के इक्वल है, तो वो 6mr² के इक्वल हो गया। अब यहां से हमको तो आई में इंटरेस्ट है, तो हमने निकाल लिया आई का वैल्यू हो गया mr²। बन गया हमारे पास 1 सेगमेंट के लिए mr²। लेकिन फिर से एक दिक्कत है, देखिए ये जो r है ना, ये हमने खुद ने अज्यूम किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ इतना दिया था कि ये l इसकी लेंथ है और आपको यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। r हमने अज्यूम किया है, अज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो भी चीज हम अज्यूम करते हैं उसको रिप्लेस करना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर r को रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से करेंगे। देखिए आप, यहाँ पर है एंगल, वो हमें नोन है, रेडियस r हमें नोन है, ये आर्क की लेंथ l हमें नोन है। आपको पता होगा एंगल, रेडियस और आर्क में रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू l/r। तो यहां से थीटा की जगह जाएगा 60 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट किया हमने रेडियन में, 1 डिग्री में होते हैं π/180 रेडियन, इधर लिख दिया हमने l/r। इंटरेस्ट आपको r में है तो सेपरेट कर लिया, यहां से हमारे पास बन जाएगा r का वैल्यू 3l/π। अब कुछ नहीं करना, इस r को उठा करके आप यहां इस इक्वेशन में रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बन गया हमारे पास 9ml²/π²। एक और क्वेश्चन देखते हैं सही। अब की बार यहां पर एक प्लेट है, देखने में लग रहा है कि ट्रायंगुलर प्लेट है, ये वाली साइड भी l, ये वाली साइड भी l, टोटल मास इसका ml। कितना अच्छा होता अगर ये कंप्लीट होता, यानी कि यहां पर भी इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हो जाती, तो ये बन जाता हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट। और स्क्वायर प्लेट के लिए तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। नोटिस करो, ये जो एक्सिस है ये डायगोनल वाली एक्सिस है, और मैंने आपको याद करवाया था कि कोई भी अगर ऐसी एक्सिस हो जो डायगोनल से पास होती है स्क्वायर के, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, वो था ml²/12। एक और चीज नोटिस कीजिए, इस वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर i है तो इसका भी होगा i, यानी टोटल हो जाएगा 2i। तो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया 2i। फिर इसका मास अगर m तो इसका मास भी m, तो टोटल मास इसका हो गया 2m। अपने को पता है जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऐसी प्लेट का डायगोनल क्या वो होता है ml²/6, तो हो गया ml²/12। लेकिन यहां पर इसका जो टोटल मास है वो m है या 2m है, टोटल मास तो 2m है, तो हमने लिख दिया यहां पर 2m। यहां 2 से 2 कटेगा तो हमारे पास i निकल के आ जाएगा ml²/12। देखते हैं एक बार इसको वापस से स्टेप्स जो हमने की। पूरा स्क्वायर बन गया, इसका मास m, इसका मास भी m, टोटल मास हो जाएगा 2m, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो इसका भी आई, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2i, यानी कि 2i इज इक्वल टू 2ml²/12। 2i तो क्यों, क्योंकि टोटल स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हमें पता है स्क्वायर का डायगोनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, लेकिन वो तब जब स्क्वायर का टोटल मास m हो। लेकिन यहां इसका टोटल मास 2m है, इसलिए हमने मास की जगह 2m लिख दिया। कैलकुलेट करने पर आंसर आ गया ml²।